नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं गोंडा पब्लिक पोस्ट। मैं हूं शिवानंद मिश्रा। समाज सेवा एक ऐसा शब्द है जो सुनकर लोग दो तरीके से बातें सोचते हैं। कहीं कहीं आप व्यंग भी देखते होंगे कि समाज सेवा दिखावे के लिए की जाती है, लेकिन वहीं कुछ लोग ऐसे हैं जो वास्तविकता में समाज सेवा करते हैं, समाज में ज़रूरतमंदों को उनके सामान पहुंचाते हैं और देते हैं, और लगातार निरंतर यह सेवा बिना दिखावे के कर रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल, यहाँ पे इसलिए कह रहे हैं, एक संगठन है युवा सोच संगठन, जिसके संस्थापक हैं अनिल सिंह। अनिल सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे। उसके पहले हम आपको बता दें इनके बारे में, इनके जो काम हैं, ये काम क्या क्या करते हैं। सबसे पहले तो इनका भोजन वितरण का काम है। प्रतिदिन 8 से 9 वर्ष इनको हो गए भोजन वितरण ये करते हैं, और ये एक दिन नहीं, किसी दिन मिस कर जाए, हमें आपको अगर घर की सब्जी लाना हो सकता है सामान लाना हो तो भूल जाएं, लेकिन अगर ये शहर में नहीं है तो इनकी टीम के लोग, शुरुआत में तो टीम इनकी कम थी, लेकिन धीरे धीरे लोग इनसे जुड़ते गए, और युवा सोच जो सोच थी या सोच बढ़ती गई, लोग इससे जुड़ते गए। भोजन वितरण हो गया। इसके बाद आपको बता दें, कंबल वितरण, ज़रूरतमंदों को सर्दियों में कंबल वितरण करते हैं। अब 1-2 कंबल दे के फ़ोटो नहीं खिंचाई जाती है, बाकायदा ज़रूरतमंदों को सैकड़ों हज़ारों की संख्या में कंबल वितरण किया जाता है। यह सोच इनकी क्यों आई, इनसे बातचीत करेंगे, लेकिन इसके पहले और काम इनके बता दें। लड़कियों की शादी ये करवाते हैं, गरीब बच्चियों की शादी भी युवा सोच संगठन करवाता है, अपने निजी खर्चे से, किसी के चंदे से नहीं। इसके अलावा बच्चों की फीस, करीब 27 बच्चे ऐसे हैं जिनकी फीस इनके द्वारा जमा की जा रही है। आपको हम रसीद भी बाकायदा अपनी स्क्रीन पर दिखा देंगे, कोई दिखावापन नहीं है, सच्चाई ये है। और 27 बच्चों के बाद ये जैकेट भी वितरण करते हैं। ठंडियों में ज़रूरतमंदों को जैकेट के साथ जूता, क्योंकि तमाम लोग ऐसे होते हैं जो सर्दियों में चप्पल नहीं खरीद सकते, जूते की तो सोच ही नहीं सकते हैं, उनको जूता भी ये देते हैं। इसके अलावा होली अगर आता है, त्यौहार आता है, तो उसमें ज़रूरतमंदों को होली की किट, जिसमें रंग, गुजिया, गुलाल, तमाम होली के सामान जो होते हैं वह लोगों को यह उपलब्ध कराते हैं। दिवाली किट भी यह ज़रूरतमंदों को देते हैं। दिवाली में पटाखा, फुलझड़ी, मिठाई, जो कुछ भी होता है ज़रूरतमंदों को वह भी उपलब्ध करवाते रहते हैं। ये समाज सेवा की लंबी फहरिस्त है, 1-2 काम नहीं। दिखाना जरूरी इसलिए समझा कि लोग अच्छे कामों को देखेंगे तो हो सकता है और लोग भी सामने आए और अच्छे काम करें, जिससे ज़रूरतमंदों को उनको सामान मिल सके, फ़ायदा हो सके। वृक्षारोपण, प्रकृति प्रेम भी युवा सोच संगठन के अंदर है, क्योंकि वृक्षों से ही हम ऑक्सीजन पाते हैं, इसलिए वृक्षारोपण भी इनके टीम के द्वारा किया जाता है। ब्लड डोनेशन कैंप लगा कर किया जाता है, बहुत ही ज़रूरी होता है। आप देखते हैं जब किसी को ब्लड की आवश्यकता होती है, डोनर नहीं होते, तो कितनी तकलीफ़ होती है। उस समय यही ब्लड जो डोनेट किया जाता है या लोगों को मिलता है, ब्लड डोनेशन भी युवा सोच संगठन करता है। इसके अलावा एक स्कूल का कमरा इन्होंने बनवाया। एक गांव है धनौली, वहाँ पर एक शिक्षिका हैं, वह बच्चों को निःशुल्क पढ़ाना चाहती थी, लेकिन बैठने के लिए जगह नहीं थी। युवा सोच संगठन के अनिल सिंह से वहाँ मिली, उन्होंने आग्रह किया कि अगर कमरा मिल जाए तो हम बच्चों को निःशुल्क शिक्षा वहाँ पर दे सकें। तो इन्होंने धनौली गांव में एक कमरा का स्कूल जो है बनवा दिया, वहाँ पर बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जा रही है। इसके अलावा शादियों के सीज़न में जब शादियाँ आती हैं तो ये शादियों में नहीं जाते हैं जहाँ पर इनका निमंत्रण होता है। ये उन गरीब लोगों को शादियों का लिफाफा, जिसमें रुपए होते हैं, वो लिफाफा देते हैं, जिससे वह अपनी ज़रूरतें पूरी कर सकें। तमाम उस तस्वीरें आप लोग अपनी स्क्रीन पर लगातार देख रहे होंगे। बच्चों को कापी किताब, पेंसिल या बाकायदा उपलब्ध करवाते रहते हैं। ये तो कम काम हमने गिरवाए हैं, बहुत सारे काम ये हैं। एक चीज़ आपको और बता दें, अपनी कमाई का 70% इन्होंने सोच रखा है कि 70% ये दान करते रहेंगे, 30% में अपना गुजारा करेंगे। आज के समय में जहाँ लोग अगर 100% कमाते हैं तो 110% की चाह रखते हैं कि 110% कैसे हो जाए, 10 रुपये किसी और का कैसे आ जाए। और एक सोच ऐसी है जिसको शायद युवा सोच इसीलिए कहा गया कि युवाओं में, नई पीढ़ी में एक नई सोच जगे। अनिल सिंह जी, बहुत बहुत बधाई आपके काम के लिए, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत 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 धन्यवाद। बहुत इतने सारे काम हमने गिनवाए, ये सब सोच आपके अंदर कैसे आई? शुरुआत एक काम से की गई थी, उस पर जो मिलता गया, जैसे लोग बात होती गई, वो सब स्टार्ट होता गया। जैसे आपने बोला था कि धनौली में शिक्षिका वाला बोला था, तो उसमें हमारे छोटे भाई हैं चंदन, वो उस काम को कर रहे थे, काफ़ी टाइम से पढ़ा रहे थे। उन्होंने बोला तो मैं उनको गया तो बड़ा अच्छा लगा, देखा तो मेरे लिए कोई एक समाज सेवी नहीं है, जितने लोग समाज सेवा का काम करें सब मिलजुल के काम करें। और मिल के काम भी करता हूँ मैं, सब हमारे छोटे भाई हैं, सब पूरा जो काम करें, सबको एक प्रोत्साहन मिलना चाहिए। टीम में कितने लोग होंगे?
अभी मेरे टीम में टोटल मिलाकर 10,000 कुछ लोग हैं, मेंबर हैं। 10,000 कुछ मेंबर हैं। 10,372 ऐसे कुछ मेंबर हैं शायद। अच्छा, ये सवाल पहला यही कर लें, आपने कहा कि अपनी कमाई का 70% आप दान करेंगे। ये एक्चुअली ये मैंने जब मैं लखनऊ से निकला था, यहाँ पहुँचा था, तो मैंने कमिटमेंट किया था कि मेरी कमाई का जो होगा 70% में दान करूँगा, क्योंकि 30% में एक मध्यम वर्गीय परिवार का अच्छे खासे भरण पोषण हो सकता है। परंतु ईश्वर ने उसी 30% को इतना बढ़ा रखा है कि मतलब मैं बड़ा धन्यवाद मानता हूँ इसमें। और सारा श्रेय, आप जितने भी जरूरतमंदों को मदद करता हूँ, सारा श्रेय उन्हीं को जाता है। आशीर्वाद वो लोग दिल से देते हैं। बिल्कुल दिल से आशीर्वाद देते हैं। आज जो भी हूँ, जैसा भी हूँ, सब उन्हीं की वजह से हूँ। अच्छा, एक उदाहरण हम आपको बता दें, जैसे कोई परिवार गया गोंडा स्टेशन, अब उसने टिकट वगैरह ले लिया, पता चला ट्रेन छूट गई, तो टिकट वापस कर दिया, दूसरा टिकट लेना है, कुछ परसेंटेज कट जाते हैं, उसके अलावा जब वापस किया तो और पैसे नहीं हैं, तो ऐसे में आपकी टीम वहाँ तक पहुँच जाती है? जी जी बिल्कुल। जैसे अगर आप देखेंगे मेरे चैनल पे, मेरे इस पर देखेंगे, तो मैं मोस्टली मध्यम वर्गीय लोगों के लिए साथ काम कर रहा हूँ, जो अपनी बात को बोलने में थोड़ा सा संकोच व्यक्त करते हैं। जैसे स्टेशन पे मैं रात में 1:30 बजे जाता हूँ खाना बांटने के लिए, बस उद्देश्य यही, जैसे पता रिक्शे वालों के पास मेरा नंबर रहता है, जितने भी रिक्शे वाले हैं, जितने भी, सबके पास मेरा नंबर है। वो बताते हैं भैया आज ये ट्रेन हो गई, छूट गई या कैंसिल हो गई है, इतने सारे लोग बैठे हुए हैं, भूखे हैं सारे लोग। हम तुरंत खाना बनवाते हैं, खाना 2 पैकेट पैक करते, भगोने, बड़े बड़े भगोने में रखते हैं, गाड़ी लेते हैं, और साथ ही हमारे दुर्गेश हैं, वो उनको लेते हैं, लेके हम तुरंत स्टेशन पहुँचते हैं, जितने भी ज़रूरतमंद होते हैं सबको भोजन वितरण करते हैं। और वो अंधेरे में मुझे खाना मतलब देख के बड़ा खुश हो जाते हैं। मुझे लगता है कि उनको ऐसे यकीन रहता है कि कोई ना कोई आएगा, मदद करने आएगा। तो ईश्वर मुझे एक मैसेज देता है तो मैं चला जाता हूँ, मैं एक ईश्वर का माध्यम बन के जाता हूँ। आपके किसी कार्यक्रम में मंत्री जी भी आई थी, कौन सा कार्यक्रम था, कौन मंत्री? एक्चुअली महाराज जी का जन्मदिन भी था, और एक गांव पड़ता है महादेवा के पास, वहाँ पे काफ़ी बच्चे हैं जो शिक्षा को लेके और राशन को लेके वहाँ पे काफ़ी प्रयास करते रहते, परेशान भी रहते हैं। तो मैंने निवेदन किया, भाभी जी ने निवेदन किया था उनसे कि ऐसे ऐसे बच्चे हैं। महिला आयोग की मंत्री हैं ऋतु शाही जी। तो निवेदन पे किया था, तो उन्होंने निवेदन स्वीकार किया, उन्होंने आके देखा, उनको बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कहा मैंने ऐसा मतलब कहीं देखा ही, मैंने दिखावा तो बहुत देखा है कि लोग एक कंबल देते हैं, एक फ़ोटो दिखाते हैं, मतलब हज़ारों की संख्या में आप सामान बांट रहे हैं, बिठा के, जैसे गांव में पुराना देखो खाना बिठा, आप वीडियो में देखेंगे, बिठा के पूरा खाना खिलाया जा रहा है। 100 बच्चे हैं, 150 बच्चे, सब खाना खिला, कॉपी किताब सब कुछ, राशन की पूरी किट बनाई रखी है। तो कर मैंने पहली बार लाइव ऐसा देखा है, बड़ा अच्छा लगा मुझे। नहीं, हमने भी फ़ोटो वीडियो देखे, स्क्रीन पर दर्शक भी देखें। एक चीज़ और बताना हम आपको भूल गए थे, आप राशन भी देते हैं, ज़रूरतमंद है अगर कोई, इनके पास फ़ोन आ जाता है तो ये राशन भी पहुंचा देते हैं अपने निजी वाहन से। वह भी नहीं कि आपके ले जाइए, घर तक व्यवस्था है इनके पास, क्योंकि इनकी सोच है कि 70% दान कर देंगे। अनिल जी, यह सोच जो है बड़ी सोच है, कम लोगों को मिलती है सोच। सबसे पहले जब आपने स्टार्ट किया तो कुछ कठिनाइयाँ आई होंगी? कठिनाई तो बहुत आती हैं, कठिनाइयाँ तो अभी भी हैं, कठिनाई ऐसा नहीं कठिनाई ख़त्म नहीं होती, लेकिन अब एक टीम बन गई है, अब लोग बन गए हैं, अब हम सारे लोग मिल के काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता नहीं कि अब इतना है। मैंने आपसे बोला कि अनाज की परेशानी होती थी, मैं ख़रीदना पड़ता था, अब अनाज खरीदना नहीं है मुझे। किसान जो भी अपने खेत का पहला अनाज होगा वो युवा सोच के नाम से निकालता है। जो भी जैसे उन्होंने धान हुआ, गेहूँ हुआ, जो भी उसको निकालना है, पहले उसने 4 किलो 5 किलो युवा, आप ये सोचिए कि हज़ारों संख्या में किसान है, 5-5 किलो निकाले कितना अनाज हो जाएगा। तो सबसे पहले युवा सोच के लिए अनाज निकालते हैं और बाकायदा झोले में पोटी में लेके आते हैं। तो मना करते हैं, बाबा परेशान मत हुआ करिए, क्या साहब हमारी तरफ से। तो बड़ा अच्छा लगता है। मतलब ये ऊपर क्लास के लोग तो मदद नहीं करते, जो रियलिटी आपको बताऊँ, अपर क्लास के लोगों से मदद केवल मुझे नहीं मिली अभी तक, लेकिन ये लोग मेरे अच्छे सहयोगी हैं और अच्छी मदद करते हैं मेरी। अपर क्लास के लोगों की बात ही ना की जाए, क्योंकि जो समझता है, मजबूरी समझता है, वही आगे आता है। क्योंकि आपके काम ऐसे हैं तो लोग इसीलिए जुड़ते शायद चले गए कि आपने काम जो है अच्छी शुरुआत की है। नहीं, एक्चुअली ये शुरुआत मेरी नहीं है। मैंने आपसे बोला कि ईश्वर मुझे सद्बुद्धि दी है कि माध्यम चुना है मुझे, और बाकी हम और आप इस लायक नहीं है कि किसी की मदद कर सकेंगे। उसने माध्यम बनाया कि भाई आप किसी जाइए, मैं मुझे बोझा एक कबूतर का काम कर रहा हूँ, संदेश ले जाने का काम कर रहा हूँ मैं, जो मुझे सद्बुद्धि दी वही काम कर रहा हूँ। अच्छा, लड़कियों की शादी जैसे आप करवाते हैं तो किन लड़कियों को कैसे चुनते हैं उनको कि ये ज़रूरतमंद है, गरीब है? हाँ, इसके लिए मैं बताता हूँ। जैसे मैंने बताया मेरी टीम के मेंबर हैं, जैसे बालपुर में भी हैं, कर्नलगंज में भी हैं, धानीपुर में भी हैं, हर बलरामपुर में भी टीम के मेंबर हैं। तो वो डिसाइड करते हैं कि घर, तो उसको शादी से 2 दिन पहले मैं घर पे जाता हूँ, स्थिति देखता हूँ। तो मुझे लगता है अभी तक एक भी ऐसा केस नहीं है जिससे मुझे कुछ लगे कि नहीं, मुझे लगता है कि हम बिल्कुल जेन्युइन है। इन लोगों ने कम बताया, मुझे और करना चाहिए। जैसे मैं डिसाइड करके आता हूँ मैं इतना करूँगा, उससे ज़्यादा बढ़ा कर देता हूँ। मैंने कहा नहीं, अलमारी फ्रिज नहीं, मैं और ये भी दूंगा, ये भी करूँगा, और कैटरिंग खर्चा मेरा रहेगा।
मतलब मैं कुछ सोच के जाता हूँ, मैं 100% करने लगता हूँ वहाँ पे, क्यों मुझे लगता है कि बिल्कुल जेन्युइन लोग हैं, जेन्युइन लोग हैं, इनको ज़रूरत है। ज़रूरत है। और मुझे लगता है कि बेटियों को शादी से पुण्य का काम है नहीं कोई अच्छा है इस संसार में। अगर आप बेटियों को कन्यादान करते हैं, इससे बड़ा पुण्य का काम कोई नहीं है आपके पास। अच्छा, शादी में जब निमंत्रण मिलता है तो उस निमंत्रण के दिन आप लिफाफा बांटते हैं लोगों को? एक्चुअली ये पूरे गोंडा की शिकायत है कि मैं निमंत्रण में नहीं जाता हूँ। जैसे सारे लोग कहते हैं मैं शादियों में विवाह में नहीं जाता हूँ, आप पहुँचते नहीं, इसका रीज़न क्या है? तो मैंने कहा मेरे लिए देखो, आपके पास तो हज़ारों लोग आ रहे हैं, मेरे ना आने से कोई इतना विशेष फ़र्क पड़ेगा नहीं। और आपके पास लिफाफे, मुझे लगता है बहुत लोग लिफाफे लिखा रहे हैं, बहुत लोग आते हैं, लाखों लोग आपको लिखा के लेके जा रहे हैं। और मेरा अगर 100-500 रुपये इन लोगों को चला जाएगा तो इनके लिए बहुत बहुत प्रसन्न होंगे वो। तो शादियों से मेरा इंतजार करते हैं विशेष टाइम पे। आप देखिए, जब शादियाँ होती हैं चौराहे भीड़ ज़्यादा रहती है, जब शादी होंगी चौराहे बहुत भीड़ होगी, वो लोग और ज़्यादा इंतजार करते हैं मेरा। बच्चों को कॉपी किताब पेंसिल वगैरह? जी, ये तो एक्चुअली शिक्षा पे मेरा विशेष महत्व रहता है। मेरा एजुकेशन विशेष महत्व हमेशा से रहा है। और मैं और भी एजुकेशन में काम कर रहा हूँ। मैं बहुत जल्द एक विद्यालय बनाने जा रहा हूँ जिसमें मैं 80% निःशुल्क रखूँगा। 80% निःशुल्क? 80% बच्चों निःशुल्क रहेंगे, 20% लगे उनको फीस लगेगा, वो भी उनसे भी डिस्काउंट रहेगा उसमें भी। जैकेट भी बांटते हैं आप ठंडी में? जैकेट हैं, इनर हैं, जूते हैं, ट्रैक सूट हैं, बरसाती हैं, जो हम लोग यूज करते हैं इस मौसम के साथ। जो मैं यूज करता हूँ, जो आप यूज करते हैं, वो इनको यूज करना है। वो हमसे अलग नहीं है, वो लोग हमारे परिवार के लोग हैं वो लोग। अच्छा, ये टीम जो है आपकी, जो 10,000 की टीम है, इनसे भी कुछ ना कुछ इकट्ठा होता रहता है? मैंने फंडिंग कभी किसी से आज तक नहीं लिया, किसी से नहीं लिया? आज तक मैंने अपने, मुझे याद है कि 9 साल हो गए, 9 साल मैंने कभी किसी से एक पैसा नहीं लिया। मैंने बोला कि मैंने अपना 70% बोला था, अब ईश्वर ने 70% तक बढ़ा दिया है कि मुझे जरूरत ही नहीं पड़ी लेने के लिए। अब वो 70% तक बढ़ा चुका है कि मैं जरूरत ही नहीं पड़ी किसी लेने के लिए। किसान जो हैं, जो दे जाते हैं वही समझ लीजिए। किसान हैं वो, उनमें इतना स्नेह, इतना प्यार रहता है उनके अनाज में। आप देखेंगे तो मतलब आप उनको, मैं आपको एक लाइव कभी दिखाऊं, बुलाता हूँ आपको, देखेंगे मतलब मिट्टी है लगी हुई, धोती खराब है, चप्पल टूटी हुई, आते इतना भैया भैया आप खिलाएं, उनके लिए हमारी तरफ से कर रहे, रोटी बनवा के लाते हैं, अचार लेके आते हैं, आलू लेके आते हैं कि ये सब भैया मेरी तरफ से उनको दीजिएगा, हम नहीं पहुँच पा रहे, आप मेरी तरफ से दीजिए। अब सोचिए इतने लोग इतना स्नेह दे रहे हैं तो कहाँ जाने वाले थे, व्यर्थ तो कभी जाएगा नहीं इतना स्नेह। अच्छा, आजकल देखा जा रहा है तमाम सारे लोग अच्छे काम कर रहे हैं, लेकिन उसका प्रचार बहुत हो रहा है। आप प्रचार नहीं कर रहे हैं कभी? लेकिन मेरे साथ प्रचार होना चाहिए, कर रहे हैं, ठीक है, वो प्रचार कर रहे हैं, उनका कोई गलत नहीं। देखिए, सब हमारे छोटे भाई हैं, हम किसी का नाम नहीं ले रहे हैं, सारे लोग अच्छे लोग काम कर रहे हैं। और छोटे में सब भाई हैं। मुझे बड़ा प्रसन्नता होती है कि जब मैं किसी को देखता हूँ, एक युवा को देखता हूँ, समाज सेवा के प्रति काम करते देखता हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है पर्सनली। अब कोई कुछ भी बोलेगा कि जातिवाद का, देखो मेरे साथ असद पठान है, दोगे अवस्थी हैं, आज्ञाराम मिश्रा हैं, अनिल सिंह हैं, प्रिंस जॉन है, मतलब हर कास्ट का व्यक्ति है, हर कास्ट का, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सारे लोग हैं। ऐसा कोई कह नहीं सकता, मतलब मैंने कभी सोचा ही नहीं कि मैं किसी एक पार्टी को, किसी कास्ट के लिए काम कर रहा हूँ। मैं पूरे एक इंसान के लिए काम कर रहा हूँ। अच्छा, ये सेवा जो है कितने वर्षों से चल रही है? 8 से 9 साल हो गए इस वक्त चलते चलते। ब्लड डोनेशन भी करते हैं? हर साल एक कैंप लगाता हूँ, हर साल में प्रयास करता हूँ एक कैंप लगाऊँ। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को निवेदन करता हूँ कि अपना ब्लड, और फिर सारे कार्ड उनको कलेक्ट होते हैं। और जब भी ज़रूरतमंद होती है, मेरा नहीं, मैं हूँ, मेरे भाई चंदन हैं, जो अपना संगठन रुद्र वो चलाते हैं, जितने भी संगठन चलाते हैं हमारे छोटे, सब लोग मेरे साथ मिलजुल के काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि मेरा संगठन तो मैं काम नहीं करूँगा, चाहे कोई भी हो, चाहे जितने भी, मैं सबका नाम बता दूँ, पीयूष हैं, अविनाश हैं, चंदन जी, गिनी के 4-5, सारे लोग मिल के काम करते हैं। मेरे साथ कभी ऐसे कंप्लेन नहीं हुई कि नहीं मैं आपके साथ काम नहीं, सारे मिल के काम करते हैं। ये सेवा कितने दिनों से चल रही है? 8 से 9 साल हो गए हैं, और मैं चाहता हूँ कि मैं जब तक जीवित रहूँ पृथ्वी तब तक चलती रहे। आगे क्या सोच है, युवा सोच की क्या सोच है? मैं एजुकेशन में काम करना चाहता हूँ, मैं एजुकेशन में बहुत बड़ा काम करना चाहता हूँ। जैसे बच्चियाँ जो मैं पढ़ा रहा हूँ, उनकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई थी, तो उसके लिए मैंने एक वीडियो डाला था कि कुछ बच्चे सिविल सर्विस की तैयारी करना चाहती हैं। तो उसके लिए बहुत लोगों ने सहयोग किया, डीएम मैडम ने सहयोग किया, बहुत लोगों ने सहयोग किया। तो मैं चाहता हूँ कि MBBS, सिविल सर्विस, जो भी बच्चा करना चाहता है हमारे उसमें, तो सारे को पूरी सुविधाएँ दी जाएँ। जिन बच्चों की फीस आप दे रहे हैं, जैसे क्लास बढ़ती जा रही है, तो मेरी तरफ से मैं उनको, जैसे ग्रेजुएशन करना है, टॉमसन करना, और ऐसा नहीं है, सारे लोग कॉपरेट भी करते हैं। जैसे मैंने किसी स्कूल में एडमिशन कराया, फीस 250 रुपये, तो उसने मुझसे 180 रुपये लिया, वो उनका भी सहयोग मिलता है, ऐसा नहीं, वो भी सहयोग करते हैं, अपनी फीस से बहुत कम लेते हैं, लागत का पैसा लेते हैं। लेकिन ये है कि मुझे लगता है कि उनको मेरी ज़रूरत ना पड़े, वो डायरेक्ट हैं। मुझे ऐसा लगता है कि वो डायरेक्ट एडमिशन लें, हर स्कूल वाला 4-5 ऐसे एडमिशन लें जो उसमें अपनी, उनका नुकसान ना हो, कुछ अमाउंट छोड़ दें उसको। और ऐसा कोई व्यक्ति एक स्पॉन्सर ले लें जो बहुत गरीब बच्चा हो, उसको अपनी कॉलेज संस्था उसको फीस देगी, ऐसा कुछ करें। नहीं है, कई सारे स्कूल हैं ऐसा कर रहे हैं, और नाम लेना
क्योंकि ठीक नहीं रहेगा। कई सारे स्कूलों को हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, गरीब बच्चों को पढ़ाते हैं। नहीं तो उन्हीं स्कूल, उन्हीं की वजह से सब कुछ हो ही रहा है। नहीं तो मैं अकेला कहाँ, आप बताइए, मेरा कोई विद्यालय तो है नहीं अभी। उन्हीं की वजह से तो हो ही रहा है। जिन विद्यालयों में बच्चे पढ़ रहे हैं उन्हीं की वजह से पढ़ रहे हैं सारे। तो मैं तो चाहता हूँ इन लोगों का धन्यवाद देना चाहता हूँ। बहुत इस विद्यालय ऐसे हैं, आप विश्वास मानिए, ऐसे विद्यालय हैं जो निःशुल्क पढ़ा रहे हैं। कुछ विद्यालय ऐसे हैं जो निःशुल्क, मतलब मुझसे पैसा ही ले रहे हैं, मतलब क्रेडिट मुझे मिल रहा है लेकिन वो मुझसे फीस ही नहीं ले रहे हैं, उस एक बच्चे की फीस नहीं ले रहे। तो ये भी है। युवा सोच की और क्या सोच है आगे? लोग प्रमोट हों, हमारे छोटे भाई जैसे कर रहे हैं, और लोग आएँ, समाज सेवा काम करें। इसमें कोई प्रतिस्पर्धा ना हो, इसमें कोई प्रतिस्पर्धा ना हो, किसी का ईगो ना ठेस हो, कोई ऐसा प्रोग्राम ना हो जैसे किसी को बहुत लगे कि इसे राजनीतिक नहीं है। मतलब मैंने सब केवल सेवा होनी चाहिए और कोई बुरा नहीं मानना चाहिए इसमें। और जो हमारे छोटे भाई बहुत अच्छा कर रहे हैं, जितने भी लोग कर रहे हैं, अगर आज का युवा समाज सेवा के प्रति थोड़ा सा भी आकर्षित हो रहा है तो बहुत बड़ी अच्छी बात है। और आप देखिए पहले क्या होता, क्लब में जा रहा है, पब में जा रहा है, बर्बाद हो रहे हैं ये, और आप देखिए पूरा गोंडा देखिए एक मतलब अच्छा काम कर रहा है। अब मतलब मुझे लगता है कि मैंने जब स्टार्टिंग किया था तो मुझे लगता है ऐसा कोई था नहीं समाज सेवा में, ऐसा नहीं कर रहा था कोई, और रहा हो तो मेरे संज्ञान में नहीं है। तो जब मैं तो कोई नहीं था। अब मैं देखता हूँ 5-6 लोग, बड़ा अच्छा लगता है मुझे। मैं चाहता हूँ मतलब कि ऐसे 50 लोग हो जाए तो मेरा काम आसान हो जाएगा। जहाँ मैं नहीं पहुँच पा रहा हूँ वहाँ ये लोग पहुँच जाएंगे। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। और उद्देश्य भी हमारा यही है दिखाने का, जो अभी अनिल सिंह जी ने कहा कि बहुत सारे युवा आगे आए हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, समाज सेवा कर रहे हैं, और भी लोग आएँ और समाज सेवा से जुड़े, समाज सेवा करें। ये जो काम कर रहे हैं इसलिए हमने दिखाया। और सबसे बड़ी चीज़ इन्होंने कही, युवा सोच संगठन की एक सोच है कि एक विद्यालय बनवाएंगे, उस विद्यालय में 80% बच्चों से फीस नहीं ली जाएगी, ज़रूरतमंद बच्चों का एडमिशन किया जाएगा, और 20% बच्चों से जिससे फीस जो देने लायक है उनसे ली जाएगी, जिससे स्कूल का खर्चा चल सके। यह बड़ी सोच है। और कहीं ना कहीं युवा सोच जिस प्रकार से काम कर रहा है, युवा सोच संगठन की टीम जिस प्रकार से काम कर रही है, वाकई में बधाई की पात्र है। हम भी आपके लिए ईश्वर से कामना करेंगे कि आप दिन दूना रात चौगुना ऐसे ही समाज सेवा करते रहें। आप लोग देखते रहें गोंडा पब्लिक पोस्ट। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर ज़रूर करें।